भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और लौह पुरुष कहे जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत की आज़ादी और भारतीय रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में अपना अहम योगदान दिया था। सरदार पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। देश की आज़ादी में उन्होंने जितना योगदान दिया, उससे कहीं ज्यादा योगदान उन्होंने आज़ाद भारत को एक सूत्र में बांधने में भी किया था। आइए जानते हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन के बारे में विस्तार से। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 नडियाद, गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम झवेरभाई पटेल और माता का नाम लाडबा देवी था। वल्लभ भाई पटेल का बचपन कर्मसाद के पैतृक खेतों में बीता। यहीं से वह मिडिल स्कूल से पास हुए और नडियाद के हाई स्कूल में गए, जहां से उन्होंने 1897 में मैट्रिक पास किया। उन्होंने बाद में लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई की और भारत आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे और इसमें उन्हें बड़ी सफलता मिली। ये वो दौर था जब पूरे देश भर में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहे थे। वहीं इन आंदोलनों में महात्मा गांधी की मुख्य भूमिका थी। सरदार पटेल महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित थे। यही कारण था कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। देश को आज़ादी दिलाने और आज़ादी के बाद देश का शासन सुचारू रूप से चलाने में सरदार पटेल का विशेष योगदान रहा है। वर्ष 1917 में भारत में प्लेग और 1918 में अकाल जैसी आपदाएं भी आईं और दोनों ही मौकों पर सरदार पटेल ने संकट निवारण के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। वर्ष 1917 में उन्हें गुजरात सभा का सचिव चुना गया, जो एक राजनीतिक संस्था थी जिसने गांधी जी को उनके अभियानों में बहुत मदद की थी। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका। वहीं 1918 में खेड़ा सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ संबंध घनिष्ठ हो गए। उस समय गांधी जी ने कहा था कि यदि वल्लभ भाई की सहायता नहीं होती तो यह अभियान इतनी सफलतापूर्वक नहीं चलाया जाता। इसके बाद पंजाब में ब्रिटिश सरकार के नरसंहार और आतंक के साथ खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। इसमें गांधी जी और कांग्रेस ने असहयोग का निर्णय लिया। वल्लभ भाई ने हमेशा के लिए अपनी कानून की प्रैक्टिस छोड़ दी और खुद को पूरी तरह से राजनीतिक और स्वतंत्रता के कार्यों में लगा दिया। इस समय तक कांग्रेस ने देश के लिए पूर्ण स्वराज के अपने लक्ष्य को स्वीकार कर लिया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के बाद गांधी जी द्वारा प्रसिद्ध नमक सत्याग्रह शुरू किया गया। इसके बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 8 अगस्त 1942 को बंबई में प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद फिर से ब्रिटिश सरकार द्वारा वल्लभ भाई को कार्य समिति के अन्य सदस्यों के साथ 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया और गांधी जी कस्तूरबा के समय अहमदनगर किले में नजरबंद कर दिया गया। इस बार सरदार लगभग 3 वर्ष तक जेल में रहे। यह उनके जीवन की सबसे लंबी जेल यात्राओं में से एक थी। जब कांग्रेस नेताओं को मुक्त कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार ने भारत की स्वतंत्रता की समस्या का शांतिपूर्ण संवैधानिक समाधान खोजने का निर्णय लिया, उस समय वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के मुख्य वार्ताकारों में से एक थे। स्वतंत्रता के बाद के भारत में योगदान। जब भारत को वर्ष 1947 में पूर्ण स्वतंत्रता मिली तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने और गृह मंत्री बनाए गए। इसके साथ ही उन्होंने राज्य और सूचना और प्रसारण विभागों के लिए जिम्मेदारी भी उठाई। लेकिन एक गंभीर समस्या अभी भी सामने खड़ी थी, जिसका उन्हें सामना करना था। उस समय देश में छोटी बड़ी 562 रियासतें थीं। इनमें से कई रियासतों ने तो आज़ाद रहने का ही फैसला कर लिया था, लेकिन सरदार पटेल ने इन सबको देश में मिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। देश की बड़ी जनसंख्या और राज्यों का एकीकरण वल्लभ भाई पटेल के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि में से एक थी। विभाजन के बाद अहम भूमिका। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़े साहस और दूरदर्शिता के साथ भारत पाकिस्तान विभाजन की समस्याओं को सुलझाया, कानून और व्यवस्था को बहाल किया। इसके साथ ही दोनों देशों से आए हजारों शरणार्थियों के पुनर्वास का काम किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के चले जाने के बाद आम सेवाओं को दोबारा सुचारू रूप से चलाने और हमारे नए लोकतंत्र को एक स्थिर प्रशासनिक आधार प्रदान करने के लिए एक नई भारतीय प्रशासनिक सेवा का भी गठन किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मुंबई में 15 दिसंबर 1950 को निधन हो गया था। वल्लभ भाई पटेल भारत की स्वतंत्रता के प्रमुख वास्तुकारों और अभिभावकों में से एक थे और देश की स्वतंत्रता को मजबूत करने में उनका योगदान अद्वितीय है।